मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर अपनी मोहब्बतों से नवाजें। को इलाज की सहूलतें मिलनी चाहिए। एक आदमी जो है वो तीन दफ़ा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, तो वो बीमार है और ख़तरनाक बीमारी है, तो उसको इलाज का मौका भी ना दिया जाए तो हमारे माशरे को लोग क्या कहेंगे, हमारी सोसाइटी को लोग क्या कहेंगे। ये किस किस्म की सोसाइटी है? क्या इंसाफ करने वाली सोसाइटी है कि अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इलाज की सहूलतें भी नहीं देते। ये बड़ा मुस्तासन इक़दाम है, अदालतों का मुस्तासन इक़दाम है, और गवर्नमेंट ने भी लीनिएंट व्यू लिया है, तो ये अच्छा काम किया है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अभी तक एक्सटेंशन वाला इशू है, अभी तक वो बाहर है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मियाँ नवाज शरीफ की अलालत की वजह से उनको इलाज की सहूलतें देने के लिए उनकी ज़मानत हुई है और फिर उसके बाद उनको बाहर जाने का मौका मिला है। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि नैब की वर्किंग जो है ये पाकिस्तान के क़याम से लेके करप्शन के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम अयूब खां के ज़माने में चली, और अयूब खां के ज़माने में एबडो लगा के तमाम उन सियासतदानों को, बड़े बड़े सियासतदानों को जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था और जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में हुसैन शहीद सोहरवर्दी जैसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनके ख़िलाफ़ उनको एबडो करके उनको सियासत से फारिग कर दिया गया। और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई है, वो चाहे ज़िया-उल हक की गवर्नमेंट आई है, चाहे मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, और चाहे परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई है, ये सब लोगों ने नैब के कानून को इस्तेमाल किया है अपने लोगों को बचाने के लिए और मुखालफों को रगड़ा देने के लिए। इसलिए इस वक्त तक नैब की पोजीशन जो है, जो साबका अदवार में नैब रही है, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे, मैं और मेरा ख़ानदान इसका विक्टिम रहा है। हमारी गुस्ताखी ये थी कि हमने मियाँ साहबान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पंजाब में हुकूमत बना ली, नो कॉन्फिडेंस करके। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब नो कॉन्फिडेंस मैंने और मेरे साथियों ने किया, और उसमें मेरी सरबराही में गवर्नमेंट कायम हुई। तो उसकी पादाश में जब 97 में दोबारा मियाँ साहबान की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने उसकी पादाश में मेरे सारे ख़ानदान को गिरफ़्तार किया, नैब के केसेस बनाए। मेरे बेटे मौज़म खान वट्टू को, जो उस वक्त MPA था, उसको कैमरा चोरी के केस में गिरफ़्तार किया। मुझे एक पेट्रोल पंप की अलॉटमेंट में के केस में, और मुतअद्दिद केस जो है, सारे झूठे केस और बिल्कुल जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, वो सारे केस हमारे ख़िलाफ़ बनाए। मेरे कज़न्स जो है उनको गिरफ़्तार किया, मेरे समधी को गिरफ़्तार किया, मेरे पॉलिटिकल सेक्रेटरी को गिरफ़्तार किया, यानी काबिल ज़िक्र जुमला लोग जो थे मेरे ख़ानदान के और मेरे तल्लक वाले, उन सबको गिरफ़्तार किया। और हम सब अल्लाह की मेहरबानी से सब के सब बाइज़्ज़त बरी हुए, और सारे केसेस जो थे वो ख़त्म हुए। झूठे केस थे, बेबुनियाद थे, ख़त्म हुए, और हमें अदालतों ने बाइज़्ज़त बरी किया। और मैंने बरी होने के बाद सबसे पहला काम जो किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा कि जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़, मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ झूठे केस बनाए, जिन्होंने झूठी शहादतें दी, जिन्होंने जो भी इक़दाम हमारे ख़िलाफ़ किए, हमें चूँकि अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है, हम सारे लोग बाइज़्ज़त बरी हो गए, इसलिए मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। और उसके बाद मेरे दिल में किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता। यानी जिन लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ केस बनाए थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब का बेटा हुसैन नवाज़, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल लगा, हुसैन नवाज़ गिरफ़्तार होके पिंडी जेल में गया, उस वक्त मैं भी पिंडी जेल में था। तो ये नौजवान था, बच्चा था, ये बड़ा अफसरदा और रोता था। तो मैंने उसको बुलवा के अपने सीने से लगाया, और मैंने उसको कहा कि तुम बच्चे तो सबके साझे होते हैं, तो तुम्हारे साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है। तो मैंने उसे सीने से लगाया, उसको प्यार किया, और मैंने कहा कि मेरी मौजूदगी में तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप फिक्र न करें। तो एक ये है कि जी मियाँ साहब, ये TV चैनल आपसे जी जी